हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे आज के क्लास का मुख्य ये है कि आपको टर्म के बारे में बहुत सारे टर्म दिए हुए हैं। इस टर्म के बारे में जैसे चालक क्या है, चालक किसे कहते हैं, तो इसको जानना है। कुचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं, अतिचालक किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल में भी है, 10th क्लास के मैट्रिक के बोर्ड मॉडल भी है और सभी साइंस पढ़ने के लिए भी वाले के लिए भी जरूरी है। तो इसका मैं वर्णन करूंगा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश क्या होते हैं, कोशिका क्या होता है, ऊतक क्या होता है, अंग क्या होता है, अंग तंत्र क्या होता है, सारे टर्म को हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे एक एक टर्म को और सारे टर्म आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे तो। थैंक यू। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है चालक। चालक तो कॉमन शब्द में अगर आपसे पूछा जाए भाई चालक क्या है, तो जो चलाता है यानी गाड़ी चलाता है उसको कहिएगा क्या, चालक है। ठीक है, कहना भी आपका सही है कि वो चालक है, लेकिन वो चालक ड्राइवर है, समझ गए। यहां चालक है क्या कि जिसमें ऐसा वस्तु जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, अगर इधर ये मान लीजिए तार है, वायर है और इधर तार जोड़ देते हैं तो करंट इधर भी आ जाएगा, तो ये चालक हो गया। ठीक है ना, ये तार इधर है और इधर भी मान लीजिए लोहे का टुकड़ा है, यहाँ तार लगा दिए लाइन का, तो ये लाइन इधर भी पहुंच जाएगा और करंट लगेगा, तो ये चालक है। और चालक का क्या गुण होता है, ये इसमें एक गुण और है कि ताप गर्म हो जाता है। ताप के द्वारा भी, अगर मान लीजिए लोहे का प्लेट है, स्टील का प्लेट है, तो आप इधर गर्म करेंगे, तावा ले लीजिए, ये तावा जिसमें रोटी बनाते हैं, तो ये तावा को जब यहाँ गर्म करते हैं तो यहाँ अगर लकड़ी का मुट्ठा नहीं लगा हुआ रहे या दूसरे चीज का, तो ये तावा का लोहा हैंडल भी गर्म हो जाता है। तो ये ताप का कुछ सुचालक होता है। ठीक है, ये चालक भी कह सकते हैं और इसको चालक भी कह सकते हैं और इसको सुचालक भी कह सकते हैं। तो ये टर्म आप समझ गए होंगे। दूसरा कुचालक। अब देखिए, कुचालक का मतलब हो गया वैसा जिसमें विद्युत या गर्मी प्रवाहित न हो। जैसे आप यहां पर लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए और इस टुकड़े में यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का तार लगा दीजिए, उसमें लाइन दे दीजिए और लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पर, सूखे लकड़ी को यहाँ पकड़ेंगे तो क्या हमें करंट लगेगा? नहीं लगेगा। प्लास्टिक का टुकड़ा ले लीजिए, यहाँ प्लास्टिक लगा दीजिए करंट में और यहाँ छुइए, करंट नहीं लगेगा। तो ये क्या हो गया? कुचालक हो गया। समझ गए कुचालक क्या होता है। तीसरा अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अब ऐसे में क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि ये तार है बिजली का और इसमें हम कुछ ऐसा सामान लगाते हैं जिसमें बिजली तो जाती है, गुजरती है, लेकिन पूरा बिजली नहीं गुजरती है, यानी वोल्टेज वहां पर कम जाता है। गर्म तो होता है, गर्मी जब इसमें प्रवाह करते हैं ये गर्म तो होता है, लेकिन यहाँ आते आते इसकी गर्मी कम जाता है। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धचालक कहते हैं। चालक कम होता है, कुचालक पदार्थ भी दोनों मिला हुआ होता है इसके अंदर, तो ये अर्धचालक हुआ। समझ गए होंगे आप लोग। अब अतिचालक, कुछ ऐसा फास्ट चीज जो तुरंत से प्रवाहित कर दे और कुछ भी उसमें प्रतिरोध ना हो। जैसे किसी चीज को गर्म किया गया और तुरंत गर्म हो गया, तो वो अतिचालक हो गया।
अगर विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे चीज में अगर प्रवाहित किया जाए तो ये रेजिस्टेंस नहीं होता है, बल्कि उतना ही वोल्टेज अगले में आ जाता है। इसका उदाहरण बेरियम या लिथियम है। चलिए, अब अतिचालक भी समझ गए। इसके बाद आवेश। आवेश शब्द से समझना होगा कि आवेश क्या है। देखिए, आवेश कुछ भौतिक कणों के एक अकाट्य गुण है जो आवेश है। आवेश का मतलब होता है खिंचाव। आवेश दो तरह का होता है, आवेश धन आवेश और ऋण आवेश। तो आवेश मतलब आप जैसे कंघी को लीजिए, इस तरह से कीजिए और कुछ कागज के टुकड़े को नीचे कर दीजिए, तो जैसे ही इस पर आवेश आएगा और ये यहाँ दीजिएगा, कागज के टुकड़े को कंघी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी इसमें चार्ज हो जाता है। इसी चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं। और आवेश कितने तरह के होते हैं? ये दो तरह के होते हैं। इसको धन आवेश बोलते हैं, इसको ऋण आवेश बोलते हैं। इंग्लिश में पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। चलिए, आवेश और आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये सीख लिए। अब कोशिका, सजीवों की वह मूलभूत इकाई जिसमें सजीव के सभी गुण होते हैं, ठीक है ना। सजीवों की वह मूलभूत इकाई जिसमें सजीव के सभी गुण होते हैं, उसको कोशिका कहते हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हैं जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब इसको और थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कि भाई सेल या कोशिका क्या है। तो सेल या कोशिका किसको कहते हैं? सेल या कोशिका, जिस तरह से आपके मकान बने हुए हैं, ये मकान का दीवार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बना है, तो ये इन दीवार से मिलकर के आपका कमरा तैयार है। तो ये एक एक ईंटा एक एक सेल है। इसी तरह से हमारा शरीर भी कई कोशिकाएं को मिलकर के बना है, तो ये इसको कोशिका कहा जाता है। आप समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, ऊतक किसे कहते हैं? अब देखिए, कोशिकाओं के समूह को, एक ही तरह की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। आप समझ गए ऊतक किसे कहा जाता है? कोशिकाओं के समूह को, सिमिलर सेल और ग्रुप दैट कॉल टिश्यू। इंग्लिश में इसको टिश्यू कहा जाता है। तीसरा है अंग, अंग्रेजी में ऑर्गन। अब ऊतकों के समूह को, अब ऊतकों मतलब एक ही तरह के ऊतक, ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं और अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। ये पूरा टर्म आपका इस पर लिखना आएगा, 2 लाइन 1 लाइन, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। समझ गए होंगे। फिर से समझ लीजिए, चालक किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इधर से उधर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो चालक कहलाता है। ताप भी इधर से उधर प्रवाहित होता है, वो चालक कहलाता है। कुचालक जिसमें विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है। अर्धचालक जिसमें विद्युत धारा कुछ कुछ प्रभावित होती है। अतिचालक जिसमें विद्युत धारा पूरी प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है। आवेश जो किसी भी कण पर वो आवेशित होता है, ये आवेश आपको कंघी का जो उदाहरण दिए। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। कोशिका, सजीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ऊतक वो है जो कोशिकाओं के समूह को, एक ही तरह के कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अंग किसे कहते हैं? ऑर्गन। कोशिकाओं के ऊतकों के समूह को अंग कहा जाता है और सभी अंगों के समूह को अंग तंत्र कहा जाता है। इट्स क्लियर। थैंक यू। आप कमेंट बॉक्स में थैंक जरूर लिखिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ये सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और आपके परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, पीबीआई क्वेश्चन है।